मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। खास करके महिलाओं और हमारे देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और ये बिल्कुल अब घूम घूम के पूरे देश में महिलाओं को स्वस्थ, क्योंकि जब तक महिलाएं स्वस्थ नहीं होगी ना पूरा परिवार स्वस्थ नहीं होगा। और ये भैया हमारे आए हैं हिमाचल से, इनका नाम है आचार्य संजीव। ये भैया हमारे पूरी शोध कर रखे महिलाओं पे जितनी भी बीमारियां होती उसके लिए, और रसोई विज्ञान जो होता है ना हमारा, हम लोग के लिए होती, बीमार पड़ते तो जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, महिलाओं के पास सबसे बड़ा कहिए कि औषधालय है, मतलब रसोई घर है। उसी से पूरी हमारी परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। उसी के बारे में ये भैया हमारे बताएंगे। करें शुरू। सबसे पहले तो जी आप सबको प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम वैसे मनोरमा दीदी ने बता ही दिया है, जसप्रीत सिंह नाम है जी मेरा, और मैं श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था, जो कि हम लोग पूरे भारत में स्वास्थ्य के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इन सभी जो विषय हैं एक परिवार को खुश करने के लिए, इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ये बोध गया जो जगह है, पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों का आभार भी है कि आप लोगों ने अपने कीमती समय से समय निकाला ये हमारी बातें सुनने के लिए। तो हम लोग क्या है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, फिर आचार्य जी, तो ऐसे 2-3 भागों में हमारी ये बातचीत चलेगी। तो जैसे कि देखिए, हम लोग यहाँ पर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई योग कर रहा है ना, ये सब किस लिए? मन की शांति और स्वस्थ रहने के लिए। मन की शांति तभी मिलेगी जब आदमी स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस इतना है कि जो हम रसोई घर में पका रहे हैं, खा रहे हैं, उसको सुधार लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर योग क्या है? परमात्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है। तो फिर आप परमात्मा से क्या जुड़ना? आदमी तो बीमारियों में ही फंसा हुआ है, क्या जुड़ेगा वो परमात्मा से? तो बीमार आदमी को तो प्रभु भी नहीं ना पसंद करेंगे, जैसा भेजा था वैसा वापस गया ही नहीं। तो आपने क्या करना है कि अपने रसोई घर को सुधारना है, जिसमें आ गया खाना पकाने से लेके खाना पचने और खाने का जो मल बन जाता है उसको त्याग करने तक की सारी क्रिया आ जाती है। हमने कौन सी ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना। अभी हम सारा साल एक ही चीज़ खाते रहते हैं, हमारे घर में नमक सही नहीं है, मीठा जो हम खाते हैं, खाना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, हम खाते नहीं हैं, अच्छा मीठा नहीं खाते, चीनी के पीछे पड़े हैं। और शुरू से लेके, मतलब सुबह उठने से लेके शाम तक की हमारी पूरी दिनचर्या ही खराब है। जैसे उठते ही चाय पिएंगे, सबसे ख़राब चीज़ है। फिर टूथपेस्ट करेंगे, उससे भी ख़राब चीज़ है। फिर ब्रेड या टोस्ट लेंगे, वो उससे फिर और ज़्यादा ख़राब चीज़ है। फिर उसके साथ पानी भी पी लेंगे, खाना खा लिया तो साथ में पानी ले लिया, वो और भी ख़राब है। तो हम लोग क्या है कि जानबूझकर, कुछ लोग अज्ञानता से मतलब इस काम को कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता के फिर आचार्य जी इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि हमने क्या करना है। अपनी रसोई को सुधारना है, रसोई में पड़ी हुई चीज़ों को सुधारना है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अगर हम स्वस्थ हैं, घर की माता स्वस्थ है, तो पूरा परिवार ही स्वस्थ है। अगर मान लो मैं सुधर जाऊं, मेरे को खाने पीने का पता लग जाए, लेकिन बनाना तो मेरी माता नहीं है ना। अगर वो मेरे को जैसा बना के देगी, खाना पड़ेगा, कितने देर बाहर खा लूँगा, नहीं खा सकता ज़्यादा। तो इस विषय को लेके आपने थोड़ा सा सीरियस होकर इस चीज़ को सुनना है। उसके बाद जो हम बात करेंगे फिर वो होगी महिलाओं के विषय में, जो गलतियों की वजह से बीमारियां हो रही हैं महिलाओं को और बच्चों का। और एक ख़ास चीज़ के बारे में हम सबसे अंत में बात करेंगे, जो मतलब हमारे एक खालसा जी हैं, उनकी 8 साल की जो रिसर्च है बर्तनों के ऊपर, तो उसके बारे में सबसे अंत में बात करेंगे। तो पहले मैं आचार्य जी से
प्रार्थना करूंगा कि वो आप लोगों को स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दें। सबसे पहले मैं आप सबके भीतर बैठी उस परम शक्ति परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपके बीच में अपनी बातें रखने का मौका दिया। और इसके जो माध्यम है बहन मनोरमा जी है, जो पिछले काफ़ी समय से हमारे से बातचीत कर रहे थे कि हमारे बोधगया में भी नाड़ी जांच का शिविर किया जाए ताकि लोगों को स्वस्थ किया जाए। तो मैं बहन मनोरमा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे आपके बीच में लेकर आए। उनके साथ बैठे हुए जो योग शिक्षक बहन है, मैं उनका भी, देवंती देवी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आपको योग की शिक्षा दे रहे हैं। मेरे साथ आए हुए भाई जसप्रीत जी, जो नाड़ी शोध के लिए पतंजलि में वैद्य जी लोग बैठे ना, बहुत अच्छा से लोग। तो भाई जसप्रीत जी जो महिलाओं के ऊपर कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, महिलाओं के जो रोग हैं, आजकल कैंसर ज़्यादा चल रहा है और डॉक्टर लोग गर्भाशय की को ही निकाल रहे हैं अगर गांठ हो जाती है, तो ये सारे विषयों के ऊपर भाई जसप्रीत जी काम कर रहे हैं। भाई रोहित जी जो मनोरमा जी के बेटे हैं, बहुत अच्छा काम होम्योपैथी में कर रहे हैं। और भाई दुर्गेश जी जो समस्तीपुर से हैं, ये भी जो राजीव दीक्षित जो आप लोग जानते हैं, सभी राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है, तो उनके विचारों को ये भाई पूरे बिहार में काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कार्य कर रहे हैं। तो इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका मैं ज़्यादा धन्यवाद करूँगा जो इन विचारों को सुनेंगे और प्रैक्टिकल रूप में अपने घर में करेंगे। क्योंकि सुनने तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन फ़ायदा तो तब है जब आप उसको अनुभव में उतारेंगे। तो देखिए आज दुनिया में ना तो हॉस्पिटल की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है। इतने बड़े बड़े आविष्कार, इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, फिर भी लाखों लोग प्रतिदिन कैंसर से मरते हैं पूरी दुनिया में। शुगर लाखों लोगों को होता है, हार्ट अटैक लाखों लोगों को होता है। और अब जब से ये जो बूटी लगवाई है तब से तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं। तो उन्हीं विषयों को लेकर कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज से अगर 40 साल पहले आप अपने माताजी या दादाजी को देखें, कभी सोचे, चिंतन करें, कभी भी हार्ट अटैक से नहीं उनकी मृत्यु हुई होगी आपके दादाजी की। सामान्य जीवन बहुत अच्छे तरीके से, और बोल रहा होगा कि आज मेरी डेथ होने वाली है। ऐसे ऐसे हमारे रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं या परिवार में भी रहे हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था कि वो प्रकृति से जुड़े थे, परमात्मा से जुड़े थे। तब वो सारी चीजें जानते थे कि आज मेरा दयासन का अंतिम दिन है। तो वो चीजें तो हमारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा खान पीन, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ बदल गया है। और जिस घर में आज जिसको बहुत बड़ा डॉक्टर बोलते हैं, वो घर की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। पहले क्या होता था, दादी नानी वो सारे रसोई घर की चीजें जानती थी, किस बर्तन में भोजन बनाना है, कौन सा तेल यूज करना है, कौन सा नमक यूज करना है, मीठा कौन सा खाना है। आज वो चीजें सारी भूल गए हैं। पहले घर में कूटते थे मसाले, जीरा हो गया, धनिया हो गया, कुछ भी होता था घर में करते थे। आज सारा पैकेट में मिल रहा है, वो पता नहीं 1 साल पुराना है, कितने साल पुराना है। तो हम सबको अपनी दिनचर्या सबसे पहले समझनी है, दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपनी प्रकृति। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि मेरी प्रकृति या मेरे शरीर के अंदर जब तक आपको ये पता चलेगा, जब आपको ये पता कभी नहीं होगा कि मेरी प्रकृति कौन सी है। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा, किसी का पित्त बढ़ रहा है वो चाय पी रहा है, पित्त वाले जितनी चीजें खा रहा है तो उसको तो गैस एसिडिटी बननी है। वात का प्रॉब्लम है, शरीर में दर्दें हैं, बहुत ज्यादा दर्दें हैं, घुटनों में दर्द है, वात बढ़ रहा है, फिर भी आप वात बढ़ने वाली चीजें खा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। किसी का कफ बढ़ रहा है और कफ को बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं आप, तो वही जानकारी हम आपके बीच में देने के लिए आए हैं। और खासकर ऋतु के अनुसार यदि आप भोजन लेते हैं, जैसे आजकल ये हमारी हेमंत ऋतु है,
इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये यदि आपको जानकारी होगी तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर गलती से बीमारी आ भी गई तो आप अपने घर की रसोई घर की औषधियों से ठीक हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी औषधियां हमको दी हुई हैं खोज करके। एक बागभट्टी ऋषि ने, जिनका अध्ययन राजीव दीक्षित भाई ने किया था, जिनकी पुस्तक अष्टांग हृदयम में, उन्होंने उस पुस्तक में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं हमारे रसोई घर से संबंधित। तो आपको यदि मौका लगे तो अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम जरूर पढ़ना, वो आपके बहुत ही काम की चीज है। और ऐसी चीजें आपके घर में रहेंगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे यदि आपने उनको आदत डाली होगी। तो हमको सुबह से लेकर शाम तक क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, उस विषय को मैं लेता हूं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कई लोग, पहले तो उनकी आंख नहीं खुलती अगर वो चाय नहीं पिए, तो ये बहुत ज़्यादा आप नहीं करते होंगे लेकिन आपके परिवार में करते होंगे, तो ये बड़ी समस्या है। तो सुबह उठते ही अपने को क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और राजीव भाई ने तो हमको ये बताया था कि जो गोल बर्तन होता है, लोटा हो गया या इस तरह का जो हम लोग अपने साथ हमेशा रखते हैं, इस बर्तन में यदि आप पानी पिएंगे सुबह उठकर, 2 ये बर्तन लेंगे, इसको पंजाबी में बाटा बोलते हैं, तो आपको एक तो आयरन भरपूर मिलेगा, जो माताओं बहनों को सबसे बड़ी कमी होती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, आयरन की गोली ही डॉक्टर देता है। डॉक्टर ने कभी एल्यूमिनियम की गोली दी या स्टील की गोली दी? नहीं दी। तो हमारे शरीर में डेली क्या जाता है, या तो एल्यूमिनियम जाता है या स्टील जाता है, जो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इस चीज को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये चीज ओपन होकर बता देंगे तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो सुबह उठकर आपको पहले तो 1 या 2, आपका वजन 60 किलो से ऊपर है तो 3 भी पी सकते हैं। उसके बाद आपका पेट साफ होना। और हाँ, जिस बहन का, जिस माता का पेट साफ नहीं होता, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यदि आप सुबह आजकल हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीते हैं, तो आपका पेट साफ होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पूरी दिन की जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी बीतेगी आपकी। और उसके बाद पेट साफ करने के बाद आप भी नहाना धोना, मंजन जो भी करते हैं, और मंजन जैसे आजकल पेस्ट वगैरह है, आप कोई भी पेस्ट उठाएंगे तो वो जो भी झाग देती है वो अच्छी नहीं है। अगर उसमें कंटेंट आप देखेंगे और उस पर लिखा भी होता है इंस्ट्रक्शन की भाई इतने साल के बच्चे इसका यूज ना करे हैं, इसमें SLS होता है जो हमारे को कैंसर करता है, लिखा हुआ है उसमें। और विदेशों में तो इसका बैन भी है, मतलब जब भी कोई यूज करता है तो डॉक्टर की सलाह से यूज करता है। तो कोशिश करें, हमारे परमात्मा ने देखो कितनी जड़ी बूटियां देख रही हैं। बिहार में मैं फर्स्ट टाइम में आया था मधुबनी में, तो वहां पे मैंने करंज के बारे में सुना था, जो दातन करते एकदम लगता है जो दांत में, तो वो बहुत अच्छी है यहाँ के वातावरण के हिसाब से। और नीम बहुत अच्छा है, आप मंजन बना सकते हैं, पंचगव्य के मंजन बना सकते हैं। जैसे भाई दुर्गेश जी है यहाँ से समस्तीपुर से, तो बनाते हैं ये गाय के गोबर से, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मतलब प्राकृतिक से जुड़े तो आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके बाद जैसे नहाने में आप लोग साबुन यूज करते हैं, लक्स लाइवा या जो भी है, तो ये अधिकतर साबुन जो है नॉन वेज है। अगर आप रिसर्च करोगे कि बेस का मटेरियल क्या है तो आपको पता लग जाएगा। और मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि थोड़ा विषय अलग हटके चला जाएगा। तो आप मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, दूध, इन चीज़ों से स्नान कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे गुरुकुल भी हैं, जैसे मनोरमा बहन जी हैं, वो गुजरात से मंगवाती हैं साबुन भी, शैम्पू भी, इन सारी चीज़ें मंजन वगैरह मंगवाते हैं। तो आप उनसे संपर्क करें, वो चीज़ें ले सकते हैं। तो आदि बीमारियां तो हमारे इन्हीं चीज़ों से हट जाएंगी आपके शरीर से। और जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ, फलो फूलो। और आज क्या है, लक्स लाइफ वाई से नहाओ और स्किन की प्रॉब्लम लो, चमड़ी के रोग लो, होती है ना सबको। और खासकर आजकल आप देखोगे आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है सर्दी में, जैसे ऐसे करेंगे तो वाइट वाइट हो जाता है। तो आपकी जो रोम छिद्र हैं वो बंद होने लगे हैं, जैसे हम साबुन लगाते हैं उससे बंद होते हैं। तो कोशिश करो मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, बेसन, इसका आप खुद भी बना सकते हैं टिकिया, थोड़ा नीम का तेल डाल के, नारियल का तेल डाल के। वो नहीं कर सकते तो सीधा भी आप मालिश करके उसको लगाकर फिर बाद में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पूजा पाठ, नित्य नियम कर्म, जिस धर्म जिस गुरु को मानते हैं उसकी साधना बहुत जरूरी है। अगर आप साधना करते हैं उस परमात्मा के बहुत नजदीक चले जाते हैं। और फिर आपके मन में कभी भी छल कपट, वैर,
किसी का विरोध, ईर्ष्या, ये चीजें नहीं आती। और सच में ये सारी बीमारियां, सर दर्द से लेके कैंसर तक जितनी बीमारियां हैं, ये बैर, विरोध, छल, कपट, मन में बुरे विचारों के कारण ही है। मन हमारा जब अपवित्र होता है तो कोशिश करो सुबह उठती बार, रात को सोती बार, या जो भी आपका समय है भगवान को याद करने का, 10 मिनट उसका चिंतन कम से कम किया करो। या किसी ने कोई नाम दान लिया हुआ है वो स्मरण किया करो, सिमरन किया करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है। क्योंकि उस परमात्मा ने जब ये शरीर हमको दिया था तो हम लोग 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहे थे। हम बहुत चिल्लाते थे कि हे ईश्वर, यहाँ से हमें मुक्त करो, हर हमेशा तेरा ही सिमरन करेंगे, तेरा ही जाप करेंगे। लेकिन जैसे ही हमको ये शरीर मिलता है एक बच्चे के रूप में, तो उसी समय से हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। तो कोशिश करो 10 मिनट 24 घंटे में जरूर दो, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, हम आप, ये पूरे जीव जंतु जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, इनके अच्छे की कामना करो कि ये सुखी रहें, स्वस्थ रहें। उसके बाद आप सुबह का भोजन, जैसे अधिकतर जो माताएं जो ऑफिस में जाती हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो सुबह सुबह उनको जाना होता है तो खाली पेट जाती हैं, और आप अपने बच्चों को भी खाली पेट भेजते होंगे स्कूल में, कई बच्चे चले जाते हैं, तो उस बच्चे को पेट की समस्या रहनी है। तो भागवत ऋषि ने कहा है कि सुबह का भोजन पेट भर के होना चाहिए। जो भी आपके मनपसंद चीजें हैं, उसमें फ्रूट हो सकते हैं, सलाद हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, उसमें आपके जितने जो भी आपको अच्छा लगता है, हैवी फूड, चाहे राजमा है, कड़ी है, चावल है, जो भी है आपके लिए वो बहुत अच्छा है। सुबह का भोजन राजा की तरह एकदम, और दोपहर का भोजन रानी की तरह चुन चुन के, दोपहर को थोड़ा कम, शाम का भोजन एकदम भिखारी की तरह। क्योंकि शाम को ना तो शरीर से ना मन से कोई काम करना होता है। हमें क्या करना होता है शाम को? केवल सोना होता है, या कुछ लोग अध्ययन करते हैं वो करना होता है। तो अध्ययन करने वालों को, या कोई टीचर हैं आप में से, या ऑफिस में जाते हैं, तो उनको यहाँ का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर ये अच्छा रहता है तो उनका पूरा शरीर अच्छा है। तो कोशिश करें जो पानी का समय है वो 11 बजे तक का है, मतलब बिना इच्छा से भी आप 11 बजे तक पानी पी सकते हैं। और जिसका वजन 50 किलो है 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम। जिसका वजन 50 किलो से ऊपर है वो 60 है, 70 है, 80 है, वो 4-5 लीटर पानी पी सकता है, मौसम कोई भी हो। जैसे आजकल हमारी ये ऋतु है, इसमें क्या होता है, ठंड के कारण लोग पानी नहीं पीते तो उनको किडनी की समस्या आती है। आप सिंपल पानी नहीं पी सकते, इसमें शक्कर डालिए, गुड़ डालिए, कोई भी ऐसा जूस पीजिए इस बर्तन में, तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए 3 ही चीजों से हमारा शरीर बनता है और इससे ही बीमारियां खत्म होती हैं। जितनी मेडिसिन है, जितना कुछ है, सारा इसी से बना हुआ है। एक तो भोजन है, अगर आपका भोजन अच्छा है तो आप बीमार नहीं होंगे। अब भोजन में भी क्या लेना चाहिए? 6 रस, 6 रस आपको 24 घंटे में लेने चाहिए। और भोजन करती बार सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, यह भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से, हमें कड़वी चीज लेनी चाहिए, जैसे नीम का पत्ता है कुछ, उससे हमारा जो भूख बढ़ेगी, हमारा लार ज्यादा बनेगी। और लास्ट में गुड़। और कई जगहों पे, कई जैसे वहां पे उल्टा करते हैं, वहां के वातावरण के हिसाब से हो सकता है। हमारे हिसाब से तो आयुर्वेद के हिसाब से जो हम लोग यूज करते हैं हिमाचल में, इस तरह से चीजें यूज करते हैं। पहले कड़वा, फिर जो भी आपका भोजन है वो उसमें 6 रस होना चाहिए। कड़वा, तीता, खट्टा, मीठा, कसैला, ये रस होने चाहिए। क्योंकि 6 रस से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम कभी भी कड़वी चीज नहीं खाते, इसलिए हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है। हम लोग हमेशा आयोडीन नमक खाते हैं, इसलिए हमें बीपी की दिक्कत होती है। और ये जो सच में जो ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को समझ में आया है, एक तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, ये जो अंदर ही अंदर कोई बात लेकर, कोई दुख लेकर बैठ जाते हैं, उनको ये समस्या होती है। तो पहले तो अपने घर का ऐसा माहौल बनाइए कि भाई वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन शुद्ध आए। और किसी कारण से मान लो कोई फ्लैट में रहता है, उसमें हवा नहीं आ रही है, तो एक तो तुलसी का पौधा आपके आसपास होना चाहिए। दूसरा, आपके घर में जिस रूम में आप सोते हैं उसमें देसी गाय के घी का दीपक जलना चाहिए। तो वो पूरे वातावरण को, आपके कमरे में शुद्ध ऑक्सीजन देगा, तो फिर कैंसर की शिकायत नहीं आएगी। और बिहार की मतलब एक कहावत है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल और आलू खाया जाता है। और कल परसों शायद मैं एक विद्वान की बात भी सुन रहा था
कि सबसे ज्यादा दिमाग अगर होता है तो चावल खाने वालों में होता है। आप सोचना कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS या बड़े बड़े जो संस्थान है उनमें सबसे ज्यादा यहीं के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का खाना पीना हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हम जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल यूज करते हैं ना, अक्षत उसको बोलते हैं। तो कोई और चीज भी यूज उसके साथ कर सकते हैं, चावल ही क्यों करते हैं? हमारे ऋषि मुनि ने बड़े सोच समझ के उसका यूज किया। हम नारियल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं। चावल में गड़बड़ कब हुई ये समझना बहुत जरूरी है। जब उसको हम लोग जैसे पॉलिश किया हुआ चावल खाने लगे तो गड़बड़ हुई। पहले का जो पुराना चावल होता था, पुरानी गेहूं होती थी, गोल वाले गेहूं, वो उसको सोना गेहूं बोलते हैं। तो ये अगर आप लोग किसान हैं या आपके साथी कोई ऐसे परिवार हैं या आपकी ज़मीनें हैं, आप उपज करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो आप कोशिश करें ये जो बीज से फटी हुई गेहूं है ये अच्छी नहीं है। इसके अंदर क्या है? ग्लूटीन है जो हमारी आंतों में चिपक जाता है, हमको शुगर देता है, हमको बहुत सारी बीमारियां देता है। लेकिन जो सोना गेहूं है वो गोल है, चाहे धनिया की तरह गोल है, मतलब जो गोल चीज आप बोल सकते हैं, और वो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपके लिए चावल बहुत अच्छे हैं लेकिन बिना पॉलिश किया हुआ। आपके लिए आलू बहुत अच्छे हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं कि आलू या चावल खाने से मोटे हो जाते हैं। तो अगर चावल और आलू खाने से मोटे होते तो आज दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लोग होते। आज वहाँ हम लोग कभी जाते हैं तो कोई राजस्थानी ढाबा या राजस्थानी लोग होते हैं, वही ही चपाती बनाते हैं गेहूं की या मक्के की रोटी, बाकी सारे लोग चावल खाते हैं। वहाँ कोई भी हमें मोटा आदमी नहीं मिला। कोई अपवाद हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिला। तो आपकी प्रकृति के अनुकूल जो फल, जो अन्न परमात्मा ने दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हिमाचल का सेब यूज करेंगे तो वो आपके हिसाब से नहीं है, वो हिमाचल या जम्मू कश्मीर के हिसाब से है। यहाँ के हिसाब से अमरूद होता है, संतरा होता है, जो भी यहाँ मौसम के फल हैं वो लें। और कोल्ड स्टोर का तो कभी मत खाएं, उसके ऊपर पॉइजन होता है। तो कोशिश करें ताजा फल लें, कम खाएं, बढ़िया खाएं। आज इतनी मौतें कम भोजन से नहीं होती जितनी ज्यादा भोजन करने से होती है। हमारे विवाह शादियां होती है, कितना भोजन वेस्ट होता है। तो कोशिश करें उस अन्न का सम्मान करें। और भोजन हो गया आपका, पानी हो गया और हवा, इसी से शरीर बनेगा। तो आप योग से जुड़े हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप योग करते हैं। स्वामी रामदेव जी इतने सालों से योग की मुहिम चलाई हुई है आपको स्वस्थ रखने के लिए, तो आप जुड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छे। और क्योंकि समाज में कितनी महिलाएं होंगी जो आपके आसपास भी रहती होंगी, वो कभी क्लास में नहीं आती होंगी, तो उनके स्वभाव बन गया है कि उनको बीमार रहने के लिए। तो आप अच्छे आदमी हैं, सौभाग्यशाली हैं। मैं तो यही मानूंगा कि आप योग से जुड़े हुए। योग किसी धर्म, संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। योग सबके लिए है, श्वास सबकी चलती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो योग से जुड़ने का मतलब कि परमात्मा से जुड़ना। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम भगवान का सिमरन कर सकते हैं। अब शरीर में लगी है घुटनों के दर्द, कभी 10 मिनट बैठा नहीं जाता, तो भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? शरीर में हुई है शुगर, शरीर में हुआ है BP, तो कैसे करेंगे भगवान का चिंतन? तो योग का रास्ता बहुत अच्छा है। और आयुर्वेद, जो हमारी ऋषि मुनियों ने आयु को बढ़ाने के लिए चीजें दी हुई है, वो तुलसी है, वो गिलोय है, वो नीम है, वो जामुन है, वो जो भी पेड़ पौधे, जो वनस्पति हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई, उनको बचाओ जितना हो सके। और जैसे माताओं बहनों की सबसे बड़ी समस्या रहती है मासिक धर्म की, और ब्लीडिंग किसी को बहुत ज्यादा आती है मासिक धर्म में, ये कॉमन समस्या हो गई है। किसी को सफेद पानी आता है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, ये सबसे बड़ा कारण जो है हमारा खान पान है। एक तो नॉन वेज जो ज्यादा लेते हैं उनको मासिक धर्म में गड़बड़ आएगी। जिनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है बच्चों का, उनको ये गड़बड़ आनी है। और वो आपका तो जीवन हो गया, आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनके भी तो आगे बच्चे होने हैं।
तो उस विषय को भाई जसप्रीत जी लेंगे कि भाई नॉर्मल डिलीवरी से क्या फायदा है, जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको वो क्या बन सकता है, उसके शरीर में कितनी सामर्थ्य होती है, वो विषय इनका है। तो मैं आपको जो सफेद पानी आता है उसके बारे में बताता हूँ कि वो कैसे रुक सकता है। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो आप जो चूना होता है, चूना हम लोग 70 बीमारियों में देते हैं। और कभी भी जितने भी ये जो मजदूर लोग होते हैं या खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं वो तो गलत तरीके से उसको खाते हैं, लेकिन उनको फायदा होता है। जो क्या बोलते हैं उसको, खैनी क्या बोलते हैं, हाँ, तो उनके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं देखी होगी आपने, क्योंकि वो खाते हैं चूना। लेकिन जो वो उसके अंदर तंबाकू पड़ता है उससे कैंसर होता है। तो वो नहीं, चूना आपके लिए अच्छा है। और सोधना, जैसे मिट्टी के बर्तन में एक घड़ा लिया, उसमें 1 किलो चूना डाल दिया आपने, उसमें 10-5 लीटर पानी डाल दिया, वो चेंज करना पड़ता है, उसको शोधित चूना बोलते हैं। तो आप उसका गेहूं के दाने के बराबर रोज यूज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, मान लो आपका बच्चा 1 साल का है, 0 से लेकर 14 वर्ष तक उसका जीरे के दाने के बराबर दही में, यदि आपके बच्चे का आपको ब्रेन चाहिए, उसका शरीर अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए, तो इस बर्तन में आप रात को उसमें डाल सकते हैं चूने को। और चांदी के बर्तन में, चांदी शीतलता देता है, चांदी के बर्तन में यदि आप दही जमाएंगे और उस दही में चूना डालेंगे जीरे के दाने के बराबर, बच्चे को डेली देंगे 14 वर्ष तक, तो आपकी हाइट यदि 5 फीट है तो 13 साल में, मैंने ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी हाइट 5.5 फुट हो गई केवल चूने खाने से। लेकिन माता को वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। माता जब ध्यान रखेगी तभी ही बच्चों का विकास होता है। आजकल बच्चे तो सभी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों की देखभाल कैसे करनी है वो किसी को ज्ञान नहीं है, कोई लेना नहीं चाहता। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग देते थे, पहले दादी देती थी, नानी देती थी या माता देती थी। अभी क्या है, ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो वो ज्ञान खत्म हो रहा है। तो यदि सफेद पानी की समस्या है, मासिक धर्म में गड़बड़ है, तो एक तो चूने का यूज करो। दूसरा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है तो उसके लिए परमात्मा ने शीशम दे रखा है, जिसको हमारी भाषा में टाली बोलते हैं। शीशम जानते हैं आप लोग? शीशम के पत्ते 4-5 पत्ते रोज उसकी चटनी बना के, थोड़ा मिश्री डाल के, थोड़ा मीठी सौंफ डाल के आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और किसी माता बहन का मासिक धर्म रुक जाता है, बहुत कम आता है, तो परमात्मा ने तुलसी दे रखा है। तुलसी के पत्ते आपने 11 पत्ते तुलसी के लिए, उसको थोड़ा गर्म पानी में उबाला और 1 चम्मच देसी गाय का घी। अब इसमें एक और गड़बड़ है कि जितना घी आप यूज करते हैं, चाहे पैकेट का चाहे कुछ भी है, देसी गाय, मैं बोल रहा हूँ आपके आसपास किसान हो, वो दूध निकालता हो, वो बिलोता हो, वो उस घी की बात कर रहा हूँ, क्रीम वाले घी की बात नहीं कर रहा। तो उस घी का 1 चम्मच जब भी मासिक धर्म का समय रहता है, 1-2 दिन पहले गर्म पानी में घी और तुलसी वाला जो पानी मैंने बताया उसमें लेना शुरू कर दो, आपको पूरा आ जाएगा, मासिक धर्म अच्छा आ जाएगा। और एक होता है अशोक के पेड़ की छाल, उसका काढ़ा पीना शुरू कर दो। और होम्योपैथी की एक दवाई भी होती है, मान लो आप शहर में रहते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते, तो अशोक का मदर टिंचर है। और सच में ये जितना भी गर्भाशय निकालने का जो प्रोसेस है, ये इससे ठीक हो जाएगा। और ये जो आप एलोपैथी की, मतलब जो पश्चिम की पद्धति वाली दवाइयां लेंगे, वो हीट बढ़ाती हैं शरीर में, वो हमारे प्रकृति के अनुकूल नहीं है। वो जहां पे बर्फ गिरती है, जो पश्चिम के देश हैं, वहां के अनुकूल है। अगर वहां मेरी बातचीत हो रही होती तो मैं बोलता भाई ले लो, लेकिन यहाँ के अनुसार नहीं है। तो आपको एक तो चूना, एक आपको शीशम के पत्ते, एक तुलसी के पत्ते और देसी गाय का घी, आपकी काफी बीमारियां हल हो जाएंगी। और किन्हीं माता बहनों को गैस, एसिडिटी, तेजाब बनता है, तो वो एक दिन में नहीं शुरू हुआ, उसके लिए हमने बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट दिया। क्योंकि ये शरीर जो है ये परमात्मा का दी हुई चीज है। बेटैमा भोजन किया हमने, बाजार का पैकेट बंद फूड खाया, सड़ा गला भोजन जो हम फ्रिज में रखते हैं उसका उपयोग किया, तो बासी भोजन बोलते हैं। अपने दुश्मन को नहीं देना चाहिए, हम अपने पति को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। और अष्टांग हृदय के अनुसार 48 मिनट में, मतलब अभी माता जी ने खाना बनाया तो 48 मिनट में उसको खाना चाहिए। उसके बाद उसके धीरे धीरे उसके जो पौष्टिक तत्व है वो कम हो जाते हैं। साल में एक ऐसा दिन होता है
जिसको बसोड़ा बोलते हैं, जिसमें बासी भोजन खाया जाता है। बाकी बासी भोजन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में परंपरा ही नहीं थी। मेहमान आता था, उस समय माताएं बहनें क्या करती थी, चक्की पीसती थी, लकड़ी लाती थी, फिर वो आटा गूंथती थी, फिर वो भोजन बनाती थी, दाल सब्जी बनाती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे। उस समय उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था। लेकिन आज यदि शहरों में मान लो 4 लोग भी, अगर आपके पति के दोस्त भी आते हैं या बेटे के दोस्त आते हैं, तो आपको अटपटा लगता है कि कैसे भोजन बनाएंगे, व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं। और आपके गांव में क्या होता था कि एक एक घर में 10-10 मण या 10-10 क्विंटल अनाज होता था। अब इस शहरों में 10 किलो आटे से ऊपर किसी के घर में आटा नहीं होगा। सोचना, कभी चिंतन करना, सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी संस्कृति जो थी वो लोगों की सेवा के लिए थी, लोगों को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोग मुक्त करने के लिए थी। और ये जो पश्चिम की जो संस्कृति आई है, ये लोगों को बीमार करने के लिए है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे आने का यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, और परमात्मा करे कि किसी के घर में भी कैंसर, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ना आए। और हार्ट अटैक के लिए आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं। और बीपी बढ़े ही ना। कितने लोग हैं जिनको बीपी की दिक्कत है? थोड़ा हाथ खड़ा करो। किसी को है बीपी की दिक्कत? अच्छी बात है, आपकी है। तो बीपी के लिए हमारे रसोई घर में सबसे अच्छी औषधि है मेथी दाना, और ये शुगर में भी देते हैं। अब इसको लेना कैसे है? इसको लेने के लिए बर्तन ले लिया आपने, 1 चम्मच इसमें डाल दिया मेथी दाना, रात को भिगोने के लिए, और सुबह इसको लेके चबा चबा के आप खा सकते हैं। 15 दिन खाएंगे, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और अचानक बीपी बढ़ जाए तो क्या करना है? घर वाले तो आपको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसमें आपकी नहीं चलेगी। तो यदि अचानक बीपी बढ़ जाता है तो एक तो उस जगह को छोड़ दो जिस कारण से बीपी बढ़ा। दूसरा, पानी पी लो तुरंत। तीसरा, यदि आप में थोड़ा सा भी आज की बातें ध्यान में रहेंगी तो बीपी बढ़ा है तो आपका ये स्वर ज्यादा चल रहा है, इसको सूर्य स्वर बोलते हैं। बीपी लो है तो आपका ये स्वर ज्यादा चल रहा है, चंद्र। जो भी है, अगर आपका लो है तो उसको हाई करना है, हाई है तो उसको लो करना है। आपका यदि हाई है तो ये वाला स्वर आपका बंद करना है, चंद्र नाड़ी जो है ये आपकी बंद करनी है और यहीं से सांस लेना है। अगर लो है, ठीक है, अगर हाई है तो हमारा सूर्य नाड़ी बंद करनी है और इधर से ही सांस लेना है। इसलिए सुबह सुबह आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बैलेंस रहे, हमारा मन बैलेंस रहे। तो लगातार 10 मिनट आप अनुलोम विलोम करते हैं। लेकिन किसी कारण से बीपी बढ़ गया तो उस बात को एक तो भुला दो, पानी पी लो या ये कर लो, एक स्वर चलाना है आपको। और शुगर के लिए, जैसे किसी को शुगर की दिक्कत है तो स्वामी जी भी बताते हैं खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसको ले सकते हैं प्रतिदिन। दूसरा, आप अपने घर में जैसे निमोली होता है, नीम की जैसे निमोली, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? निमोली बोलते हैं। और जामुन की गुठली होता है,